मेरी वजह से आपकी जिंदगी में हर प्रॉब्लम है। आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी अम्मी को छोड़ना पड़ा, और अब बच्चे। नाज़ीन, तुम मेरे लिए क्या हो तुम सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूं तो उदास नहीं होता, एक सुकून रहता है। तो लोग कहते हैं ना, बीवी अगर खूबसूरत हो तो दिल लगा रहता है। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? शादी की तुमसे, इज्जत दी तुम्हें, प्यार किया तुमसे, नैनी को घर दिया तुम्हें, अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़ के आया तुम्हारे लिए। दो पल को मेरे बच्चे क्या इस घर में आए, तुम जुल्म करने लगी हुई। अरे यार, स्टोर में बंद कर दिया, हाथ जला दिया मेरी बेटी का। खुदा का खौफ नहीं आया तुम्हें? अगर तुम मेरे आने वाले बच्चे की मां नहीं होती ना, तो कब का तुम्हें और तुम्हारी मां को उठा के इस घर से बाहर फेंक दिया होता मैंने। पता है नाज़ीन, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, वो मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है। मोहब्बत पे लॉस होती है, उसमें आप खुद से पहले दूसरे को रखते हैं। और वो मोहब्बत मुझसे सिर्फ रिदा ने की। और अपना रोज कोसने लगा हूं खुद को कि क्यों मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ? आपके दिल से इस बदगुमानी को कैसे निकालूं? हमारी औलाद वही है जो शायद हमारे इस बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा समेट पाए। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो रही है। मैंने कितना बड़ा धोखा दे दिया हम्माद को। अगर हम्माद को ये पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूं, तो फिर हम्माद मुझे छोड़ देगा। क्या जरूरत है अम्मी सब कुछ करने की? जरूरत थी रिदा। हम हमेशा से तुम्हारी बर्थडे इसी तरह सेलिब्रेट करते आए हैं ना। हमेशा की तरह अब कुछ रहा है यहाँ पे? सब कुछ बदल चुका है हम्माद। जानता हूँ, मगर अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने, प्लीज। रिदा बेटा, मेरी बात सुनो, इधर आओ, बैठो यहाँ मेरे पास। देखो मेरी जान, गुंजाइश तो पैदा करनी होगी ना। तुम जरा सी लचक दिखाओ मेरी जान। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। वही हंसता बसता घर, वही खुशियों का गहवारा, और हम सब साथ रहेंगे। अम्मा, मैं नहीं चाहता आप रिदा पे किसी भी किस्म का दबाव डालें। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे। फैसला? कौन सा फैसला? हाँ,
ना ही यहाँ से जाते हुए मेरा फैसला लिया था आपने, और ना ही अब। कम से कम अम्मी का तो लिहाज कर ले, अम्मी का तो ख्याल कर ले, जो रोज आपके लौटने के ख्वाब देखती है, रोज समझाती है मुझे कि आपके लौटने के लिए सारे दरवाजे खोल दूं। अम्मी नहीं जानती ना कि आपके इरादे क्या है। आप आज भी नाज़रीन से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। और अपने होने वाले बच्चे के बहाने उससे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते, नहीं? ये क्या कह रही हो रिदा? क्या तुम अब भी नाज़नीन के साथ? चुप क्यों है आप? हाँ, अम्मी को जवाब दीजिए। बताए ना आपके क्या इरादे। अम्मी, ये अपने होने वाले बच्चे की खातिर हमें छोड़ के इस शहर से और इस मुल्क से जाना चाहते, और इनके कोई इरादे नहीं इस घर में लौटकर वापस आने के। मैं बता रही हूँ आपको। क्या ये सच कह रही? जी वो सच कह रही है। और दूसरा रास्ता भी कौन सा है मेरे पास? इस घर में लौट के आने की अब मेरे में हिम्मत नहीं है अम्मा। अच्छा, यहाँ से जाने की तो हिम्मत थी, लौटने की हिम्मत नहीं है। सच क्यों नहीं कहते कि आप लौटना चाहते ही नहीं है यहाँ पे? आपने तो इस घर को अपना एक तफरी मकाम समझा हुआ है। जब बच्चों की याद आती है तो कुछ लम्हों के लिए बच्चों के पास वक्त गुजारने आ जाता हूँ, जब दिल भर जाता है तो चला जाता हूँ। एक बात याद रखना हम्माद, मैं और मेरे बच्चे आपकी किसी तफरी का सामान नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस घर में आना खत्म कर दे, और हमसे ताल्लुक भी। मैं हमेशा से उस दिन से डरता था जिस दिन रिजा मुझे अपने दिल और घर दोनों से निकाल देगी। और आज वही हुआ। चलता हूं। आंटी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। हम रिदा भाभी को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पानी लेकर आओ आंटी के लिए। इस ज़ैनब को तो मैं देख लूंगी, आई पड़ी कहीं से।
शहर की सबसे बड़ी वकील होगी। जरूर इसने अब तक हम्माद को भी सब कुछ बता दिया होगा। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़नीन मेरी परसों की मेहनत और शाकरा कभी बिला मुआवजा मेहनत नहीं करती। इतनी आसानी से हम्माद की सारी दौलत यूं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये तो कोई बात ही ना हुई कि जब फसल पक के तैयार हो गई तो आ गई ज़ैनब बेगम रंग में भंग डालने। बस आज हम्माद के आने से पहले पहले मैं यहाँ से सारा रुपया पैसा लेके निकल जाती ताकि मेरा बुढ़ापा तो ऐश से कटे। नाज़नीन तो अब वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं रही। इश्क का भूत सवार हो गया इसके सर पर। भाड़ में जाए मेरी तरफ से, जन्नत में जाए। नाज़ो, अम्मा यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या बात? खुद ही नाराज होके खुद ही मुझसे बात नहीं कर रही। मैं कैसे तेरा बुरा चाह सकती हूँ? बात सुन, देख जो मैं तुझे बता रही हूँ उसको समझ जा। और एक बात बता जरा, जिंदगी में तूने जो चाहा मैंने तेरे कदमों में लाके रखा कि नहीं? बता जरा। अम्मा बस कर जाओ। ये जो तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हो ना मुझसे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्यों कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, क्यों गई थी तुम उस वकील के ऑफिस? उसका क्या लेना देना हमारे घर में हुई चोरी से? ये देख मेरे हाथ बंधे, गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो सकती है। अच्छा अब छोड़ सारी बातें, देख दूध लेकर आई हूँ तेरे लिए। शक्ल देख क्या बना ली, हल्के पड़ गए। अच्छी बात है कोई इस तरह से, मैं तुझे ऐसे कैसे देख सकती? ये दूध पी ले। जाहिर सी बात है, शक्ल तो होनी है मेरी ऐसी। हर वक्त की फिक्र है मुझे, हर वक्त सोचती रहती हूँ कि हम्माद को कैसे मनाऊं, क्या करूं कि हम्माद पहले जैसा हो जाए। वो तो बस मुझे एक ही वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। जानती हूँ अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुझे क्यों बर्दाश्त कर रहा। लेकिन इस मसले का हल ये तो नहीं है कि तू अपने आप को हल्कान करे। शक्ल देख अपनी कैसी हो गई। कुछ करते हैं ना, कुछ हल सोचते हैं इस बात का। मैं भी जिंदा हूँ। तुम सच में कुछ करोगी अम्मा? क्यों नहीं करूंगी? तू मेरी बेटी है, मैं कोई दुआ तावीज करूंगी ना कि हम्माद तेरे पास वापस आ जाए। यहाँ तक भी तो मेरी दुआ तावीज की वजह से पहुंचे ना, कि नहीं? बता जरा। अम्मा तुम मुझसे कसम ले लो, अगर तो तुमने हम्माद को वापस से पहले जैसा बना दिया ना मेरे साथ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी तुम्हारे लिए। जितनी दौलत, जितने पैसे जो मांगोगी मैं तुम्हारे कदमों में। अरे मेरी बच्ची, मुझे दौलत की थोड़ी जरूरत है, मुझे तो तेरी जरूरत है। तो जो कहेगी मैं तेरे लिए करूंगी। बस मेरी बच्ची, बस जल्दी से ये दूध पी ले। हशर देख अपना है कैसे आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। पी पी। दूध का गिलास एक ही घूंट में पीते हैं ना तो बड़े कहते हैं बहुत सुकून मिलता है। अच्छा लग रहा है ना? रोज तुझे ऐसा दूध का गिलास पीना, देख कैसी सुकून की नींद आएगी। माँ हूं तेरी, मुझ पे कैसे शक करती है तू? शाबाश शाबाश। लेट 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 जा, लेट जा मेरी बच्ची, ताकि मुझे भी सुकून हो। मेरी बच्ची मेरे से खुश है। ला मैं तकिए सीधे कर दो।
शाबाश शाबाश। करवट लेके ऐसे लेट जाओ। लोरी सुनाओ। हाँ सुनाओ मैं। चुन चुन चनन चुन 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 चुन। अच्छा, यहाँ से जाने की तो हिम्मत थी, लौटने की हिम्मत नहीं है। सच क्यों नहीं कहते कि आप लौटना चाहते ही नहीं है यहाँ पे? आपने तो इस घर को अपना एक तफरी मकाम समझा हुआ है। जब बच्चों की याद आती है तो कुछ लम्हों के लिए बच्चों के पास वक्त गुजारने आ जाता हूँ, जब दिल भर जाता है तो चला जाता हूँ। एक बात याद रखना हमाद, मैं और मेरे बच्चे आपकी किसी तफरी का सामान नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस घर में आना खत्म कर दे और हमसे ताल्लुक भी। वैसे किसी के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब हमाद पर वाकई बहुत तरस आ रहा है। दिन ब दिन उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक तो पहले वो अपने गिल्ट की वजह से परेशान, और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। I know, you're right. I think हमाद भाई रिदा के पास वापस आना चाहते हैं। I think वो अपने और नाज़नीन के होने वाले बच्चे को साथ लाना चाहते हैं, और रिदा के लिए उस बच्चे को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। वो ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुकी है। आप उसको कुछ समझाते नहीं हैं? अरे बहुत बार समझाया, लेकिन वो सुनता कहाँ है, अपनी मर्जी करता। मुझे तो रिदा पे बहुत तरस आता है। मुमकिन है कि वो दिली दिल में उनको माफ़ करने के लिए राज़ी हो गई हो, या उसने उनको माफ़ कर दिया हो, लेकिन हमाद भाई ने ये एक नया मसला खड़ा कर दिया। वेल, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। क्या? अम्मी अब्बू आ रहे हैं पाकिस्तान, बहुत जल्द। अच्छा, गुड। ओनली गुड, इट्स एक्चुअली रियली गुड। हमारी शादी के लिए आ रहे हैं, कम ऑन। एक बात कहूं, अब तुम्हारे बगैर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। I mean it. I don't know what is this, but I really feel good.
चाबियां लगाने लगी, ताले लगा के रखे हुए खुलना। क्या करूं? क्या कर रहे हैं आप? या अल्लाह, ऐसे थोड़ी आवाज देते हैं, डरा दिया बिल्कुल। अरे मैं तो अरे दिल की मरीजा हूं मैं, ऐसे अचानक थोड़ी आवाज देते। बच्ची मेरी बाग में सो रही थी तो नींद आ गई तो उसे उठा के यहाँ लाई हूँ। जरा सर ही तो थपक रही थी। अब तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो अब अल्लाह, ऐसे थोड़ी डराते हैं कोई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना घटिया हो सकता है। आप लोगों को तो मैं आपके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। अब आप और किसी का घर नहीं तोड़ पाएंगी, ना ही उसकी जमा पूंजी लूट कर अय्याशी कर पाएंगी। और ये मेरा आप लोगों से आखिरी वादा है, जिसे मैं पूरा जरूर करूंगा। मनहूस मारा, ये हम्माद आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? वैसे तो सारी सारी रात न जाने कहाँ गायब रहता है। मगर खैर, जब यही मिल जाती तो हम्माद के आने से पहले मैं हाथ ही साफ कर चुकी होती। समझ नहीं आ रही एक बात, ये नाज़नीन तो मेरी सोच से ज़्यादा शातिर होती जा रही है। इसकी अलमारियाँ यूं ही तो बंद नहीं होंगी। आज से पहले तो कभी इसने कुछ लाक करके नहीं रखा। कहीं इसको मेरी नीयत पे शक तो नहीं हो गया। रामी, अब उठे हो? आप सोए क्यों नहीं? मामा, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों बेटा? मामा, क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? क्या बाबा हमारे पास नहीं आएंगे? अमिन बेटा, हमें ना अब पापा के बगैर जिंदगी जीना सीखनी होगी। और ये बात आपको बहुत जल्दी समझनी है।
आई लव माई बाबा। मामा मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। बहुत ही रो रही है, सुबह स्कूल जाना है। मामा आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? सो जाइए। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी। मामा क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? क्या बाबा हमारे पास नहीं आएंगे? जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरेगी सहारा दिल का बना जो। आई लव माई बाबा। मामा मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। और दूसरा रास्ता भी कौन सा है मेरे पास? इस घर में लौट के आने की अब मेरे में हिम्मत नहीं है अम्मा।